अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। और जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान को एक और शर्मनाक शिकस्त, इस शिकस्त के बाद समझ नहीं आता कि हम क्रिकेट में कहां खड़े हैं। डोंट गेट मी रॉन्ग, हमें ये आइडिया था कि हम हारेंगे ही, लेकिन ये नहीं सोचा था कि 2.5 दिन, जिसमें से तकरीबन आधा दिन आप बारिश का लगा लें, इसमें मैच खत्म हो जाएगा। टॉप टू बॉटम सब एक तरीके से खेलते हैं। पाकिस्तान की टीम दुनिया की वाहिद टीम नजर आती है जिसमें टॉप ऑर्डर बैटर खेल रहा हो या टेल खेल रहा हो पता ही नहीं चलता। बॉलिंग आपकी वन डायमेंशनल है। आपके तमाम फास्ट बॉलर्स भी कहना बहुत अजीब लगता है, स्लो मीडियम पेसर्स हैं, एक तरह की बॉलिंग कराते हैं। कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती जो सामने वाली अपोजिशन के लिए थ्रेट हो। फील्डिंग होती नहीं, प्लानिंग है नहीं। तो किस डायरेक्शन हम जा रहे हैं ये बात करने की कोशिश करेंगे। इनिंग्स और 103 रन से हमें पहले टेस्ट मैच में अगेंस्ट अ टीम जिसके अपने मसले चल रहे हैं, उससे हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। शाहिद साहब, ये कोई नई बात नहीं है, ये पिछले 7-8 साल से हमारी परफॉर्मेंस ऐसी है, इस पे ना कोई हैरानी होती है। अब तो ज्यादा दुख भी उस सेंस में नहीं होता क्योंकि हमें पता है हम कहाँ खड़े हैं। यही WTC के साइकिल में आखिरी नंबरों पे हमें फिनिश करना है। अगर 2 टियर बनता है तो हम जैसी टीमों के लिए ही बनना चाहिए। क्या कहेंगे? बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जाहिर है, और ये आज के नहीं है, 7-8 साल से ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। हमने टेस्ट क्रिकेट को कभी इतनी अहमियत भी नहीं दी। हम जिस तरह खेलते आ रहे थे उसी तरह खेलते आ रहे हैं। 2018 का जो टेस्ट मैच था लीड्स का, ये कॉपी इमेज है 2026 में। यानी 8 साल में हम बजाय आगे बढ़ने के हम और पीछे बढ़ गए। एक इनिंग्स और 55 रन से शिकस्त हुई थी, अब हुई है एक इनिंग्स और 103 रन से, यानी हम और मजीद पीछे चले गए। आप बैट्समैन उठा के देख लें, जिस तरह हमने पिछली दफा 174 किए थे, इस दफा 171 किए। पिछली दफा हम सेकेंड इनिंग में भी नाकाम हो गए, इस दफा भी हम 135 पे नाकाम हो गए। हम यानी टोटल मैच में 90 ओवर्स भी नहीं खेल सके। 48.1 और 37.3, तो बड़ी जाहिर है शर्मनाक शिकस्त है, बड़ी मतलब मायूस कुन कारकर्दगी है। लेकिन हमने कभी भी इसको एड्रेस नहीं किया। जिस तरह आप कह रहे थे कि फास्ट बॉलर्स, हमने अपने फास्ट बॉलर्स भी कभी डेवलप नहीं किए। और हमने एकदम से ये फैसला कर लिया कि नहीं, अब हम शाहीन शाह अफरीदी को, नसीम शाह को अब हम टेस्ट मैच नहीं खिलाएंगे। क्यों नहीं खिलाएंगे भाई? वो आपके प्रीमियर बॉलर है। एक आदमी की 126 विकेटें हैं, एक फास्ट बॉलर की 60 विकेटें हैं। विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं। आप पिक एंड चूज करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हर बांग्लादेश में, हाँ, आप बांग्लादेश में सारे टेस्ट मैच शाहीन शाह अफरीदी को आपने एक टेस्ट खिलाया, बिठा दिया। आप इंग्लैंड में भी एक टेस्ट मैच शाहीन अफरीदी को खिलाते हैं, एक टेस्ट मैच नसीम शाह को खिलाते हैं। बाकी आपने सिलेक्शन की, बड़ी स्मार्ट सिलेक्शन की कि आपने एक स्पिनर खिलाया। वहां पे अगर आप 350-400 रन बनाते पहली इनिंग्स में, जो कि पाकिस्तान के बस में नहीं थे, लेकिन आप कोशिश करते तो आपका ये टेस्ट मैच बहुत अच्छा गुजर सकता था। अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अभी भी आपके पास 2 टेस्ट मैचेस हैं। अपनी हिकमत अमली सही करें। मोहम्मद अली और मोहम्मद अब्बास बिल्कुल एक जैसे बॉलर हैं, वन डायमेंशनल बॉलर हैं। तीसरा बॉलर खुर्रम शहजाद आ जाता है। खुर्रम शहजाद ओवर द इयर्स बजाय आगे जाने के पीछे जा रहे हैं। एक पॉइंट पे 117 की भी बॉल कराई है, पीछे जा रहे हैं वो। उनको 22 ओवर में, मैं देख रहा था, 22 ओवर में 22 चौके पड़े हैं। 2 ओवर ऐसे थे जिसमें 3-3 चौके पड़े, 1 ओवर ऐसा था जिसमें उन्हें 4 चौके पड़े। पिछले 3 टेस्ट मैच जो खुर्रम शहजाद ने खेले हैं, उसमें पता है कितनी नो बॉलिंग थी उसमें? कितनी? 29 नो बॉल्स। सिलहट में 14, वेस्ट इंडीज में 10, यहाँ पे 5। यहाँ पे 5 सिर्फ इसलिए हुई कि एक इनिंग्स थी, जाहिर है। कोई बॉलर आपका जिसका स्ट्राइक रेट 38 है, 38 इज अ वेरी गुड स्ट्राइक रेट, कि वो हर 38 बॉल पे विकेट लेता है, विकेट टेकिंग बॉलर है। लेकिन उमर गुल को, जो बॉलिंग कोच है, उन्हें देखना चाहिए कि 3 टेस्ट मैचों में इसने 29 नो बॉलिंग कर दी। वो जो साइड मैच खेला था उसमें भी 3, वहां वेस्ट इंडीज में उसमें भी 3 कर दी। और इन 3-4 टेस्ट मैचों से पीछे जाए, केप टाउन में उसने कोई 22-24 ओवर कराए, एक भी नो बॉल नहीं थी। तो क्या हुआ कि एक आपका विकेट टेकिंग बॉलर 29 नो बॉलिंग करा रहे 3 टेस्ट मैच? बिल्कुल, बॉलिंग तो एक, जैसे शाहिद साहब ने भी कहा, मैंने भी कहा कि बॉलिंग तो एक मसला है कि आपके पास पेस नहीं है, आपके वन डायमेंशनल किस्म के बॉलर लगते हैं। ना होना कोई गुनाह नहीं है। गुनाह नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के भी बहुत से ऐसे बॉलर जिनका पेस इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन आपने एक इनिंग्स में 59 बाउंड्रीज कंसीड की हैं। लेकिन शाहिद साहब, जब बाउंड्रीज इज टू मच, इसका मतलब है आपने विकेट के दोनों तरफ बॉलिंग की है। और जब आप कहते हैं ना कि पेस ना होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इसके साथ आपके पास बिल्कुल पेस किसी भी बॉलर का ना होना, ये बहुत बड़ा मसला है। और फिर मेन चीज ये कि जैसे आपने इंट्रो में कहा कि वन डायमेंशनल पेस अटैक है, तीनों फास्ट बॉलर राइट हैंडर हैं,
आपको आपने मीर हमजा को पीछे निकाल के फेंक दिया। आपने एकदम से फैसला किया कि नहीं, अब शाहीन शाह अफरीदी जब तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेगा जब तक हम उसे टेस्ट मैच में नहीं डालेंगे। नसीम शाह जब तक फर्स्ट क्लास नहीं खेलेगा हमें। भाई पहले भी तो वो लोग 126 विकेट उसने बगैर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले ही ली है ना। बिल्कुल। फॉर्मर क्रिकेटर यासिर हमीद हमारे साथ हैं, बात करते हैं। यासिर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। नजीब भाई कैसे हैं? शाहिद भाई कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक रहिए। यासिर, हम ठीक हैं, लेकिन टीम की हालत काफी खराब है। आपको क्या वजूहात नजर आ रही है कि इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही? अब हम ये नहीं कह सकते कि बुरा हो रहा है, क्योंकि इससे बुरा अब क्या होगा जो ऑलरेडी इतने सालों से हो रहा है। इम्प्रूवमेंट का रास्ता दिख नहीं रहा कोई। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी भाई। सबसे पहले तो मैं बासित भाई की तबीयत का जो है वो आपके प्लेटफॉर्म की तवज्जुह से मैं उनको आई विश हिम वेरी स्पीडी रिकवरी, क्योंकि वो आपके हमारे भी करीब हैं दिल के, और आपके शो के बड़े वो एक खास मेंबर हैं। अल्लाह उन्हें सेहत कामिल। आमीन आमीन। मैं आपकी ट्वीट भी देख रहा था जो आपने उनकी वीडियो शेयर की थी, तो बहुत अच्छा लगा कि वो शुक्र है अल्लाह का ठीक ठाक है। नजीब भाई देखें, बात यह है कि इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक विजन होता है, एक आपके गोल्स होते हैं, एक वो चीज जो है ना वो नजर नहीं आ रही, लैक कर रही है। ठीक है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखें ना, अगर आप वन बाय वन करके देखें, बहुत ज्यादा एरर्स जो है ना आप नहीं कर सकते टेस्ट मैचेस में। और जब आप उनकी होम कंडीशंस में खेल रहे हो, मैं आपको थोड़ा सा एक याद दिलाऊंगा, एक टेस्ट मैच जिसका मैं भी हिस्सा था, शायद भाई को भी बिल्कुल याद होगा, ओवल टेस्ट, अगर आपको याद हो। बिल्कुल अच्छी तरह 2010 में वो हम लोग जीते थे वो टेस्ट मैच। और उसमें सिचुएशन ये थी कि जिस तरह हम लोगों ने पहले बैटिंग की, इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की थी और हम लोगों ने उनको 220 में आउट किया था। लेकिन देखें, अब आप इधर देखें, इंग्लैंड की बॉलिंग देखें, वो स्पॉट ऑन बॉलिंग करते हैं। स्पॉट ऑन बॉलिंग वो होती है जिसको खेलना पड़ता है। ठीक है, अगर आप उसको खेलने जाओगे, वो बॉल वहां पे स्विंग तो होता है, बाहर निकलेगा तो बाहर वाला एज लेगा, अंदर आएगा तो आपकी लेग बिफोर का चांस है। तो आप उनकी अगर बॉलिंग मैप उठा के देखें तो उन्होंने स्पॉट ऑन बॉलिंग की है। वेयर एज हम लोगों के बॉलर्स को स्पॉट ऑन का नहीं पता कि यार स्पॉट ऑन बॉलिंग क्या होती है। स्पॉट ऑन बॉलिंग को छोड़ के ये लोग लाइन और लेंथ पे डिपेंड कर रहे थे, और बहुत ज्यादा बैट बॉल भी है। इतनी बैट बॉल तो मैं कहता हूँ कि आप किसी भी टीम को थे वो आपके अगेंस्ट 400 करेगी। ठीक है, अगर आप खुद इतनी मुश्किल विकेट पे, मुश्किल कंडीशन थी, हम मानते हैं एज एन ओपनर, मैं ये समझता हूँ कि जो पहला दिन था इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि बॉल वॉज रियली बिग ऑन द बैट्समैन, और नजर आ रहा था ना कि आपको बहुत ही लेट खेलना पड़ेगा। अब्दुल्ला ने इस तरह बैटिंग की है, अगर आप उसकी बैटिंग देखें तो कोई बैट बॉल उसको नहीं मिला, उसने शॉटें बनाई है। ठीक है, उसने ऑन दी अप ड्राइव भी खेली है, इमाम भी अच्छा बेहतर खेला है, लेकिन उसके बाद बिलीव नजर नहीं आ रहा था बैटिंग में। और स्पेशली मैं कहूँगा टेल का काम है यार, जहाँ पे लो स्कोरिंग मैच और लो स्कोरिंग विकेट, वहाँ पे आप 30-40 रन ऐड करें लाजमी। इधर उधर चला चलू के फंस के थोड़ा सा स्पिरिट शो करें, फाइट शो करें। अगर 220 करते तो हमारी बॉलिंग को चाहिए था कि 270 में आउट करें रियलिस्टिकली। लेकिन बॉलर्स की वो अप्रोच नजर नहीं आ रही। देखें, अगर आपका बाहर निकल रहा है तो आप इन स्विंग करेंगे तो आपके जहन में अगर ये होगा कि यार मैंने ये इस बॉल की लाइन चूकनी नहीं चाहिए मुझसे, अगर इधर उधर थोड़ा सा होगा तो चौका लगेगा, वो चीज नजर नहीं आई। यासिर देखिए, एक मसला जो आप बॉलिंग का बता रहे हैं ना, एक और चीज भी है। हमें न्यूजीलैंड ने और एशेस में भी एक आइडिया ये दे दिया था कि कीपर करीब आके खड़ा हो जाए अगेंस्ट योर क्विकर वंस, और वो उसका थोड़ा फायदा हो जाए। इंग्लिश बैटर्स उसमें प्रेशर में आ रहे थे, बट द प्रॉब्लम इज कि आपके पास तो पेस ही नहीं है। जो न्यूजीलैंड के बॉलर्स कम से कम 130-135 से तो करा रहे थे कि वो थोड़ा बैट्समैन भी परेशान हो। देखिए, ये बहुत बड़ा, नजीब भाई बिल्कुल आपने सही बात की, इट्स अ बिग डिफरेंस। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 130 और 140 जब आप फेस करते हो और आप एक्यूरेसी जब स्विंग और सीम हो रहा हो ना, तो बैटिंग इतनी आसान नहीं है। चाहे आप जो रूट को भी खड़ा कर देते ना इस बैटिंग के अगेंस्ट, सही बात, इस बॉलिंग के अगेंस्ट जो इंग्लैंड की बॉलिंग थी, जिस तरह रॉबिन्सन ने की है या दूसरे तीसरे ने, हाँ, तो वो अगर आप देखो, कोई भी बैट्समैन हो वहां से रन करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मार्जिन हम अपने बैट्समैनों को देते हैं कि चलो उनकी बॉलिंग अच्छी थी, लेकिन हम लोग इस तरह टेस्ट मैच जीत किस तरह सकते हैं? हम तो फाइट भी नहीं कर सकते। अगर हमारी दिस इज द फर्स्ट टाइम इन आई थिंक 10 years
कि या मोर देन दैट कि हमारी जो बैटिंग है ना वो स्ट्रांग लग रही है हमारी बॉलिंग से। बिल्कुल सही अगर है। आप अच्छा, पास्ट में देखो, हाँ, जी हमारी बैटिंग की हम बात कर रहे हैं तो इतने ज्यादा फ्लॉज हैं और वही रिवायती है गलतियां जो कि कभी ठीक नहीं होती, लगते हैं उसका कोई फायदा नहीं होता। अच्छा, ये देखिए ना आपके ये सबकी गलतियां वही हैं और फिर गेम अवेयरनेस की बात, अजान ओवैस के लिए फील्डर जब लगाया उनको पता था वो उसी जगह पे आउट हुए। फिर ये तो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की सीरीज की बात हो रही है, इवन बांग्लादेश से भी अब सबको पता चल गया कि तेज बॉलर पे आपके बल्लेबाज हल्के हैं, फंसते हैं। क्या कहेंगे? इसी तरह से आउट होना, एक ही तरह से आउट होना, और एक एक चीज डाइसेक्ट की जाती है। अब नया बैटिंग कोच आया माइकल स्मिथ, उसने डाइसेक्ट की होगी, उसने बताया होगा। जितने भी एक्सपर्ट देख रहे हैं टेलीविजन पे वो सब बता रहे हैं कि अजान ओवैस की क्या कमजोरी है। इमाम उल हक पहले से कमिट कर जाता है, फ्रंट फुट इतना आगे प्लान करते हैं सलमान आगा कि उनको इन स्विंगर पे अंदर आती हुई गेंदों पे प्रॉब्लम हो रहा है। बड़े बड़े स्वेटर पहने हुए हैं, बड़े बड़े स्वेटर से आपको कंबलों से वो शायद रिटेलर ने ये सोचा कि यार जैसे मम्मी सोचती है ना अम्मी के बच्चों को इतना बड़ा स्वेटर दिलवाओ कि 3-4 साल स्कूल में निकल जाएं, तो बड़े बड़े स्वेटर पहन के बच्चे निकलते हैं। उसी तरह के बड़े बड़े स्वेटर आपकी मूवमेंट हैम्पर होती है। 100% वो कैच अगर ले लेता सलमान आगा, छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं जो आपको टेस्ट मैचों में ग्रैब करने होते हैं। एक रन पर अगर हैरी ब्रूक वहां आउट हो जाता है, और ऐसा नहीं है कि ऊपर करके बॉलिंग नहीं की, खुर्रम शहजाद और अब्बास ने शुरू में सेकंड डे 112 पे 2 से जब शुरू किया था, आपके पास रन्स थे, आपने पकड़ा था। रूट पे एक अपील हुई, वो अंपायर्स कॉल पे चला गया, वो बच गया। रूट आउट हुआ, उसके फौरन बाद आप उसको आउट कर लेते। डैन लॉरेंस को भी आउट किया आपने, जॉर्डन कॉक्स को भी आउट किया। कॉक्स और रूट की 150 की पार्टनरशिप हुई, उसके बाद आपने 120 की एक और पार्टनरशिप करवा दी, इसलिए कि एक रन पर आपने वो कैच जो हैरी ब्रूक का गिराया था, आप गेम में वापस आ जाते। 220 पर 4 या 5 हो जाते तो आप कम से कम आप प्रेस करते, तो आप उनकी टेल को आउट करते। लेकिन एक जैसी गलतियां, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो फील्डिंग। या फिर आपकी एक्सपर्टीज का फायदा उठाते ना, मुझे ये बात बताइए ना कि ये जब गलतियां हमको टीवी पे बैठ के दिखाई दे रही हैं, जैसे मैं तो इस तरह की इस लेवल की कोई क्रिकेट ही नहीं खेला, जब मुझे ये दिखाई दे रही है तो हमको क्या पीसीबी में लोगों को नहीं दिखाई दे रही, क्या एनसीए में नहीं देख रहे कि इनके फ्लॉस को कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, एक चीज मेरे ख्याल से ये इस पे बहुत कम काम होता है कि एक प्लेयर है वो अपनी गलती को कितना जल्दी ठीक करता है। एडॉप्टेशन जिसे कहते हैं, अपनी वो रियलाइजेशन होती है। और उसके बाद क्योंकि इधर ये जो ऑस्ट्रेलिया हो गया या इंग्लैंड हो गया, इन जगहों पे आपके पास टाइम नहीं होता। अगर आप फंस गए ना तो आप फंस गए। हमारे बैट्समैन, मैंने मैक्सिमम 80 to 90%, मैं अपनी भी बात करूंगा कि हम लोग जब गलती करते तो उसको सुधार नहीं सकते थे। प्लेयर वही अच्छा बनता है जो कि अपनी गलती से सीखे और उसको ठीक करे। और स्पेशली क्रिकेट में, क्योंकि क्रिकेट ऐसी गेम है जिसमें एवरी नाउ एंड देन गलती होती है, हर इंसान से होती है, हर प्लेयर से होती है, लेकिन वो कितना जल्दी गेम में वापस आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज पे वर्क करने की और इस चीज को अवेयरनेस देने की जरूरत है। और उस पे मेरे ख्याल से अब देखें ना, अब आपकी जो रिपोर्ट थी बिल्कुल ठीक रिपोर्ट थी, और इसमें आपने हर प्लेयर की जो गलती है हमें नजर आ रही है, आपको नजर आ रही है, ऑब्वियसली उनको भी नजर आ रही होगी, लेकिन वो उसके साथ वर्क किस तरह करते हैं, वो प्लेयर के साथ वर्क किस तरह करते हैं, उनका वो जो उस गलती से, क्योंकि देखें जब कोई फियर आ जाता है ना, सबसे बड़ी बात तो फियर ये होता है कि यार मैं अगला मैच खेलूंगा कि नहीं। अब हमारे सिवाय बाबर आजम के, आप मुझे बताएं अगले मैच में आपको पता है कि इमाम खेलेगा या इजान खेलेगा? नहीं पता ना, हमें ये नहीं पता अभी। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बाबर किसकी जगह आएंगे? मतलब कुछ चीजें डिफाइन ही नहीं है। अगर आप दूसरों की सिस्टम की बात करते हैं तो उनके सिस्टम में क्लैरिटी होती है, डेफिनेशन होती है। और कोई प्लेयर अगर बाहर करती है तो उसको बताते हैं यार तुमने ये गलती, हमारे साथ कभी ये नहीं हुआ। हमें कभी बाहर, मैं तो 250 करके अगले टेस्ट मैच में बाहर हुआ था, मुझे ये नहीं बताया था यार तुमने, मेरी गलती ये थी कि मैं सिडनी टेस्ट मैच में 250 किए, अगला मैच मेरा जो इंडिया में खेले तो मुझे बाहर बिठा दिया। अब मुझे तो नहीं पता चला कि क्या गलती थी। सेलेक्टर भूल गए होंगे कि आप पिछला टेस्ट खेले थे। हम तो यहाँ ये होता है, ये हमारियाँ बहुत होता है। मैं और शायद भाई तो यासिर जो है ना, ये डायमेंशिया की बीमारी जो हमारी, अल्लाह माफ करे, नहीं वो दरअसल वो स्क्वाड अपने सामने नहीं रखते जो पिछले सीरीज में खेला था, और नया स्क्वाड बना देते हैं पूरा। बहुत से प्लेयरों की मिसाल जो दिख रहा है ना सामने, वही दिख रहा है भाई। असल में हम कहते हैं सेलेक्टर अपना पिछला सेलेक्ट की हुई टीम को साथ रखें ताकि उनको याद रहे कि किसको लिया था और किसको खिलाए बगैर बाहर कर दिया। ये भी होता है पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरह आपने
जो मैं देख रहा था कल परसों एक क्लिप देख रहा था, बिल्कुल यासिर, अब यासिर बिल्कुल सही कह रहा है कि अब किसकी जगह आएगा। आप अगर अजान उवैस को हटाएंगे, इमाम ने तो रन किए पहली इनिंग में, वो तो बच जाएगा। अजान को हटाएंगे तो आपको अब्दुल्ला शफीक या शान मसूद को कहना पड़ेगा कि ओपन करें। मिडिल ऑर्डर में अगर कोई आ रहा है, बाबर आजम अगर मिडिल में ही आएगा ना 4 नंबर पे, तो आप या तो सऊद शकील को हटाएं या सलमान आगा को हटाएं, ताकि एक और अच्छा रिकॉर्ड हम दे दें कि एक टेस्ट मैच में कप्तान और अगले टेस्ट मैच में बाहर। और वैसे बात यह है, टू बी ऑनेस्ट, कि इस टीम में कोई भी बाहर हो सकता है, तो ये भी कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ सबकी परफॉर्मेंस एक जैसी है। यासिर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to Sports Room। यहीं बैठ के हम हमेशा बात करते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट कैसे इंप्रूव होगी। हम डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को चांस नहीं देते, लेकिन डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं, यहाँ आके वो फिर एक्सपोज हो जाते हैं। जो गैप है वो शायद इतना बड़ा है। शायद भाई, ये जो शोएब मलिक ने बात की, क्या आप इससे अग्री करते हैं कि फिजिकल एंड मेंटल टफनेस नहीं है? मेरे हिसाब से तो ज्यादा बड़ा मसला स्किल है। जब आपके पास स्किल नहीं है, ये कहना कि हम जज्बे और जोश से कर सकते हैं, वो इस टीम के अंदर सलाहियत का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नहीं, स्किल तो है ही है। स्किल तो आपको डेवलप करनी पड़ती है, और वो आप स्किल किस तरह डेवलप करते हैं कि दुनिया की टीमें अपने टॉप क्लास परफॉर्मर्स को, जो आपके डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर होते हैं, उनको ए टीम में मौका देते हैं। पहले हमेशा इंडिया और रेस्ट ऑफ इंडिया के मैचेस होते थे। रेस्ट ऑफ इंडिया कौन होते थे? जो डोमेस्टिक क्रिकेट के उनके परफॉर्मर होते थे। जब वो इंडिया की मेन प्लेयर्स के साथ खेलते थे, उनकी स्किल डेवलप होती थी। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया है, कई जो वनडे टूर्नामेंट होते थे, उसमें ट्राई सीरीज के बजाय वो 4 नेशन करा देते थे, और ऑस्ट्रेलिया ए की भी टीम डाल देते थे। एक फाइनल तो ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया ए के दरमियान भी हुआ था। तो जब आप अपने प्लेयरों को, फर्स्ट क्लास परफॉर्मर्स को डेवलप नहीं करेंगे, तो फिर इसी तरह होगा कि जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाएंगे तो स्ट्रगल करेंगे। आपको करना पड़ेगा कि आपको अपने डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर्स को ज्यादा से ज्यादा उस मुल्क भेजना होगा जहां आप अगले साल ट्रैवल कर रहे हो। अभी ऑस्ट्रेलिया ने फरवरी में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज इंडिया में खेलनी है। ऑस्ट्रेलिया ए की टीम सितंबर में इंडिया का दौरा करेगी। 2 से 3 व्हाइट बॉल के आप मैच देंगे, और 2 से 3 आप उन्हें रेड बॉल के मैच देंगे। पिछले साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, टू देयर क्रेडिट, कि उन्होंने शाहीन्स की टीम को इंग्लैंड भेजा था। अजान उवैस, रोहेल नजीर, सऊद शकील कप्तान थे, हैदर अली, ये सारे प्लेयर वहां पे रेड बॉल भी खेली इन्होंने, व्हाइट बॉल भी खेली। लेकिन वो नजर नहीं आ रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, इसलिए कि जाहिर है आपको सामने वाले भी ऐसे प्लेयर देते हैं, ऐसे ओपोनेंट देते हैं जो अंडर स्ट्रेंथ होते हैं। ऐसे वेन्यूज उसके बावजूद आपको एटलीस्ट इंग्लैंड की कंडीशन का तो पता चलता है ना। अजान उवैस को गेम अवेयरनेस पे जाके जरूर बात करनी चाहिए सरफराज को, कि यार तुमने देखा कि वो रूट उसके पास गया, उसने उससे बात की, जाके अपने आप को वहां प्लेस किया और तुमने वहीं शॉट मार दिया। आइंदा ऐसा ना करना। या तो पूरा शॉट मारते कि ऊपर से निकल जाती, या आधा शॉट मारा सीधा हाथ में चली गई। तो आपको अपने प्लेयरों को डेवलप करना पड़ेगा, स्पेशली फास्ट बॉलर्स को डेवलप करना पड़ेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया का माइकल नीसर 36 साल की उम्र में 125 से 135 पे जा सकता है, तो हमारे सारे बॉलर्स भी उससे यंग हैं, वो भी जा सकते हैं, बशर्ते कि आप उनको डेवलप करें। चलते चलते ये बात करना बहुत जरूरी है, बिग अचीवमेंट फॉर बांग्लादेश की। उन्होंने पहला टेस्ट मैच जीता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बाउंस बैक, हार उनको बर्दाश्त नहीं है, वो उन्होंने शो किया। लेकिन ये बात मानना पड़ेगी शायद भाई कि ऑस्ट्रेलिया को वो बैकफुट पिला, इस तरह की पिच बनानी पड़ी। उन्होंने, वो हमेशा पहले बैटिंग करना पसंद करते हैं, बैटिंग करवाई। उन्होंने भी कहा कि अब रिस्क नहीं लेंगे। नो डिसरिस्पेक्ट टू बांग्लादेश, लेकिन बांग्लादेश दोनों टेस्ट आराम से हार सकता था। ऑस्ट्रेलिया ने पहला टेस्ट प्योर एरोगेंस से हारा है। टॉस जीत के वो पहले बैटिंग करने वाली पिच ही नहीं थी। यहाँ पे करके दिखाते ना 2-0 हार जाते। तो कह रहा हूं कि यहाँ पे अगर वो करते बैटिंग पहले, तो ऑस्ट्रेलिया 2-0 हार जाता। वो भी 70, 80, 90, 100 पे आउट हो जाते। पहला टेस्ट उन्होंने हार कर उन्होंने सोचा कि यार ये हम किनसे हार गए। नो डिसरिस्पेक्ट, बांग्लादेश ने बड़ा इंप्रूव किया है, लेकिन अगर पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश पहले बैटिंग कर रहा होता तो ये सीरीज 2-0 ऑस्ट्रेलिया एंड प्लस देयर बॉलिंग वाज जस्ट अनबिलीवेबल। बांग्लादेश की बॉलिंग, अब सोचे आप, नाहिद राणा नहीं है तो उनके पेसर्स ने तो कमाल तो किया है। बॉलिंग तो बहुत इंप्रूव हुई है। और ये बात जब मैंने पहले भी आपको बताया था कि मुश्ताक ने मुझे 1 महीने पहले बताई थी कि उनकी फास्ट बॉलिंग और स्पिनर से वो कोशिश करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया को 2 में से 1 टेस्ट मैच हराएं। इसका मतलब है उनकी प्लानिंग बिल्कुल सही थी। थोड़ा ऑस्ट्रेलिया ने भी साथ दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। प्रोग्राम का होने जा रहा है। शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।